कुछ अर्सा पहले 2 फीमेल्स ने मुझसे राब्ता किया और वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में रहती थीं और अभी भी वहीं हैं। उनका वज़न ज़्यादा था, 100 किलो से ज़्यादा वज़न था और वो अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थीं। तो जिस वक़्त थोड़ी-सी डिस्कशन हुई तो पता चला कि वो माज़ी में बारियाट्रिक सर्जरी करवा चुकी हैं। अब बारियाट्रिक सर्जरी क्या है कि जिसमें वो आपके मैदे के साइज़ को कम कर देते हैं, मैदे को काट देते हैं ताकि आप वज़न कम कर सकें। और उसके साथ हुआ क्या? वज़न दोबारा क्यों बढ़ा? उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ क्या हुए? वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊँगा क्योंकि अभी भी बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या हमें ये सर्जरी करवा लेनी चाहिए? उनके नज़दीक ये एक शॉर्टकट है मोटापे से जान छुड़ाने का। तो होता क्या है इस सर्जरी में कि ये जिस वक़्त आप सर्जरी करवाते हैं तो ये आपके मैदे का 80% के करीब हिस्सा काट देते हैं। आपके मैदे को 20% कर देते हैं, साइज़ छोटा कर देते हैं। अब उससे होता क्या है कि सबसे पहला जो एक इश्यू होता है वो ये होता है कि आप बहुत से न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाती, उस स्टमक के कटने की वजह से। और दूसरे नंबर पे कि इसके बावजूद आप प्रोसेस्ड फूड और शुगर्स को बहुत ईज़िली कंज़्यूम कर लेते हैं और उसकी क्रेविंग्स भी होती हैं। जो इस सर्जरी से पहले आपको नहीं बताया जाता, वो ये है कि इस सर्जरी के बाद आप काफ़ी हद तक जो रियल फूड है, वो मुनासिब मिकदार में नहीं ले सकेंगे क्योंकि बॉडी उसको सही तरह से अब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, इसलिए आप उसको कंज़्यूम नहीं सही तरह से कर सकेंगे। प्रोटीन इंटेक एकदम आपकी कम हो जाएगी क्योंकि मैदे का साइज़ कम है। मसल्स आपकी अपनी जगह पे हैं, उनको उतनी ही प्रोटीन चाहिए, लेकिन चूँकि स्टमक इतना है ही नहीं कि वो इतना खाना एब्ज़ॉर्ब कर सके, इसलिए प्रोटीन इंटेक आपकी बहुत कम हो जाती है। उसके साथ जब आप न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते, खाना पूरा नहीं खा पाते तो क्या होता है कि विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को वो नहीं मिल पाते। और इसके साथ-साथ जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है जिसने सर्जरी करवाई है, उसको शुगर्स की और प्रोसेस्ड फूड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। उसका हर वक़्त वही खाने को दिल चाहता है और यही एक्सपीरियंस उन दोनों फीमेल्स ने भी किया था सर्जरी के बाद। तो सर्जरी करवाने के बाद वज़न तो कम होता है क्योंकि आप ज़्यादा खा नहीं पाते। लेकिन जो रूट कॉज़ थी जिसकी वज़ह से पहले वज़न बढ़ा था, उसको तो एड्रेस ही नहीं किया जाता और वो क्या थी कि आपके इर्द-गिर्द खाने-पीने का रिवाज कैसा है, आपके घर में जो फूड की एनवायरनमेंट है वो कैसी है, कैसा खाना खाया जाता है, आपके जिस्म में इंसुलिन की रेजिस्टेंस कितनी है, उसको कम किया गया है कि नहीं किया गया, आपके लाइफ़स्टाइल क्या है, आपके मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस क्या हैं, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता, जस्ट मैदे को काट दिया जाता है ताकि आप कम खाएँ और उससे आपका वज़न कम हो। तो जब इन रूट कॉज़ को एड्रेस नहीं किया जाता, तो होता क्या है कि जो वज़न कम हो रहा था वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना रुक जाता है, प्लेटो हिट हो जाता है और जितना वज़न आपने लूज़ किया होता है वो वापस आ जाता है जैसे कि इन फीमेल्स के साथ हुआ। जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे होते। जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको ज़िंदगी भर के लिए हो जाती हैं। अगर आपको उस सर्जरी से पहले किसी भी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो सर्जरी के बाद बहुत से खाने हैं जिनको बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और वो इश्यूज़ इन फीमेल्स के साथ भी हो रहे थे। तो जो सॉल्यूशन बेसिकली सोची गई थी कि ये वज़न कम करने का ये हल है, वो ही एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो असल हल ये है कि आप अपनी बॉडी को क्या देते हैं, आप अपनी बॉडी को क्या फीड कर रहे हैं। ये हल नहीं है कि आप अपनी बॉडी से क्या चीज़ काट रहे हैं। तो अपने लाइफ़स्टाइल को ठीक करें, अपनी जो खाने-पीने की आदतें हैं उनको ठीक करें, प्रॉपर मैक्रोज़ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज़ को बीच में शामिल करें अपनी लाइफ़स्टाइल में। जो आपके मेटाबॉलिक डिसफंक्शंस हुए हुए हैं उनको एड्रेस करें, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैदा कभी भी प्रॉब्लम नहीं था इसलिए उसको कटवाना नहीं चाहिए।